बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात गई से अफवाहों और इख्तराओं का सिलसिला शुरू हो चुका था जब अचानक से ये इंटेलिजेंस की खबर शेयर की गई। जानबूझ के इस हुकूमत ने लीक की इस बात को अफवाह के जरिए फैलाने के लिए ज़रा चेक तो करें कि करंट अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्कर्स के अंदर मौजूद है या नहीं है, कि इमरान खान साहब को रात गए गिरफ्तार करने का प्लान है। फिर जो रिस्पांस देखा पब्लिक का, वो गवर्नमेंट को भी समझ में आ गई, इंटेलिजेंस इदारों को भी समझ में आ गई, IB वगैरह को भी समझ में आ गई कि दरअसल लोग किस तरह फिर रात को जिस तरह टूटे हैं ना जमान पार्क के बाद, उसके बाद अंदाजा हो गया। लेकिन सुबह सुबह सही मायनों में जो 440 वोल्ट का जो करंट इस हुकूमत को लगा है, इस PDM को लगा है, उसका असर भी बाकायदा तौर पर देखा भी जा रहा है, बल्कि महसूस भी किया जा रहा है उस करंट का ना। एक और पैंतरा आप यूँ कह लें जो इमरान खान के खिलाफ इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, वो दोबारा इनके मुंह पर आकर पड़ गया और बल्कि वो पैंतरा ही नाकाम हुआ यह था कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जब इस्तीफे मंजूर किए थे, उसमें से 43 इस्तीफों को चैलेंज किया गया था। उन 43 इस्तीफों को के स्पीकर ने वो मंजूर किए और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर रजू भी किया गया था और उन चैलेंज करने के लिए उन्होंने कहा था कि स्पीकर का जो हुक्म है उसको मुअत्तल किया जाए। ये 43 इस्तीफे हमने नहीं दिए, और जो हमने दिए थे लेकिन स्पीकर ने 1 बाय 1 कह के बुलाया था, और इस सिलसिले में हम बाकायदा तौर पर हमने स्पीकर के चैम्बर के पास भी गए, चैम्बर नहीं मिले, हमने ईमेल के ज़रिए भी कहा, स्पीकर के घर भी गए, मीडिया के ज़रिए भी कहा कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं करने, लेकिन स्पीकर ने फिर भी ये इस्तीफे मंजूर कर लिए। बहरहाल खबर ये आई कि ता हुक्म सानी, जी हाँ, स्पीकर कौमी असम्बली का जो ये फैसला है परवेज़ अशरफ साहब का, जी उन मंजूर करदा इस्तीफ़ों को रोक दिया गया है और ये अदालत ने हुक्म दिया है कि ताहुक्म सामने इलेक्शन कमीशन को किसी भी जगह पर अब ज़िमनी इंतखाब नहीं कराना इन 43 के 43 हलकों के अंदर। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में यानी कौमी असम्बली के अंदर एक तगड़ी पोजीशन पर आ गई है 43 इस्तीफे मंजूर ना होने की वजह से। तो अब ये तो मामला चला गया सब्सिडाइज, अब ये तो चलेगा। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि इसके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा नत्थी हैं, बहुत ज़्यादा नत्थी हैं और अब समाअत होगी। अब ये तमाम जो MNAs थे जिनके इस्तीफ़े मंजूर किए थे, ये 1 बाय 1 अदालत के अंदर आएंगे या एक साथ आएंगे, बयान हल्फी जमा कराएंगे कि जनाब हमने तो इस्तीफ़े जमा ही नहीं कराए थे, या ये तो हमने इस्तीफ़े वापस ले लिए थे, हमने बाकायदा दरख्वास्त दी हुई थी कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाए, मगर इन्होंने फिर भी इस्तीफ़े दिए। यानी कौमी असम्बली में गवर्नमेंट को टफ टाइम मिलने वाला है और बहुत सी जगह से बहुत सी मुश्किलात इस पर आनी है। अपोजिशन लीडर डिपेंड कर रहा है ना इस पर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आने वाले दिनों में ये मुशावरत तो अपोजिशन और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के साथ चलना ही चलना है ना सारा मामला। अगर इनके नूर आलम खानी हो, अगर राजा रियाजी हो, तो ये तो सारे अपने फैसले अपनी मर्जी के कर लेंगे। तो इस बिना के ऊपर ये सियासी मूव के ली गई। अब उस मूव के ऊपर राजा रियाज की छुट्टी का प्लान भी है और ये कहा जा रहा है कि 9 फरवरी यानी कल से बाकायदा तौर पर इसका प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा झटका गवर्नमेंट को सुबह सुबह लगा और इस झटके की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि चीज़ें वही अदालत के एंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और समझ में भी आ रहा है। इलेक्शन की तारीख ना देने पे ये भी बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस है। सुबह सुबह मैंने कहा ना आज शायद गवर्नमेंट के या जिसे कह लें कि PDM के लिए आज झटकों का ही दिन है। सदर मुमलिकत कमांडर इन चीफ हैं जी, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिख दिया आज, और ये भी खुज्जत ही थी कि आपने KPK और पंजाब की असम्बलियों में इंतखाबात की फौरी तारीख क्यों नहीं दी। आपको फ़ौरन पंजाब और KPK असम्बलियों में इंतखाब की फौरी तारीख देनी चाहिए। आइन ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता, आप जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये जहन में रखिएगा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई इस पर बाकायदा तौर पर जवाब नहीं देते ना, तो सदर के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस भेजने के लिए एक तगड़ा, जी हाँ, जवाब मौजूद है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जा सकता है ये मामला। तो ये चीज़ें भी सहल है और झटका तो है डेफिनेटली, और भेजने वाला खत तो सुप्रीम कमांडर है जी। तो डेफिनेटली इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत फौरी तौर पर ऐलान करें और खदशात दूर करें, सदर मुमलिकत इस खत के अंदर ये लिखते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, और जी परवेज़ इलाही साहब मुआवजे भी तो साथ साथ हो रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के दस्ते रास्त हैं और मुशीर लीगल एडवाइज़र, मोनस के दोस्त कह लें, वकील कह लें, आमिर सईद रां 8 रोज़ से गायब थे, जिसके मुतल्लिक
परवेज़ इलाही साहब ने कहा था FI और दीगर लोग समझ रहे हैं ना, उन्होंने उनको गायब किया हुआ जी। तो कल लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बीवी ने चैलेंज किया था इस मामले को, मेरे मियाँ को फिलहाल बाजियाब कराया जाए, पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। तो अदालत ने सबको नोटिस जारी किए। तो आज अचानक से इस्लामाबाद से वो अपने घर रवाना हो गए और उनके भाई ने मैसेज दिया जी मुआवजा हो गया जी, हमारा भाई वापस आ गया, शायद सलामत से खैरियत से आया और बगैर बताए घर से चला गया था। अब वजह होती है ना, फिर देना पड़ता है जब अदालत नोटिस करें तो फिर एजेंसीज के सरबराह को अदालत बुला लेती है, तो उस सुबकी से बचने के लिए देना पड़ता है। अब देखें क्या होता है। लेकिन सुहेल जफर चट्टा DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, उनको एक ख़ास टारगेट के तहत, जो मैंने कल आपको बता दिया था कि इमरान खान और परवेज़ इलाही और इमरान खान के हवारियों के खिलाफ गहरा तंग करना है, उनको DG एंटी करप्शन पंजाब के तौर पर उनको तैनात कर दिया गया है। अब कार्रवाइयों के लिए आप इंतज़ार करें जी, और अनकरीब ज़बरदस्त किस्म की कुछ चीज़ें आपके और मेरे सामने आने वाली हैं, जो जिसके लिए सुहेल जफर चट्टा साहब को बाकायदा तौर पर DG एंटी करप्शन लगा दिया गया। ये तो होगी ये चीज़ें। और सुन ले जी, कौम परेशान है जी, और महंगाई है, दवाइयाँ 300% उसकी कीमतें बढ़ने का इम्कान है, बिजली 50% महंगी होने जा रही है, बल्कि कुछ जगहों पे हो भी गई है, गैस 70% महंगी होने का इम्कान है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। मगर यहाँ मुल्की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बन चुकी है। आज फिर 5 वज़रा बने हैं। जरा कर क्या रहे हैं ये लोग, 2 टके का काम नहीं हो रहा। आज फिर 5 मजीद, जी हाँ, स्पेशल मुशीर बना दिए गए हैं, मोमिन खसूसी बना दिए गए हैं। राव अजमल साहब, शाइस्ता परवेज़ साहबा, कैसर अहमद शेख, मोहम्मद हामिद सईद और मलिक सुहेल। गरीब हुकूमत है हमारी अभी है जी हाँ। अभी हमारे पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं हैं, मगर काबीना में ये इजाफा, अब टोटल 83 वज़रा हो गए जी। और मतलब सिर्फ माल बनाना है, अवाम की खिदमत करना नहीं है मामला, सिर्फ और सिर्फ माल बनाना है। अगर इनका ये मामला ना होता तो शायद इस हद तक बेरहमी के साथ है, और कोई असर भी नहीं है। कोई किसी चीज़ का कोई असर हो जाए कि बंदा कहे कि यार हाँ शायद इनके अंदर ये दर्द है तो अवाम की वो खिदमत करना चाह रहे हैं, नहीं। रोज़ एक ना एक मुशीर, यार कोई तुक बनता है। 83 वज़रा, मुशीर, मोमिन खसूसी, ये वज़ीर आज़म रख के फिर रहे हैं। अच्छा बहरहाल, वहाँ दूसरी तरफ जहाँ मरियम बीबी लंदन से आई थी इमरान खान साहब को झटके देने के लिए, वो शायद अपनी ही पार्टी को कुछ झटके देती हुई महसूस हो रही है, अपनी ही पार्टी के लिए कुछ ज़िंदगी और वो जो कहते हैं ना ज़मीन तंग करती हुई नज़र आ रही है। साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी, वज़ीर आला भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, सरकर्दा रहनुमा भी हैं। कहा जा रहा है कि आज या कल में वो नून लीग छोड़ने का फ़ैसला कर रहे हैं। ये शायद खाकान अब्बासी वाला ग्रुप ही है शायद, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। उनका दुख यह है कि पार्टी ने उनको नज़रअंदाज किया है, और जो सदर है ना अमीर मकाम के PK के, उनके हवाले से इनको बहुत शदीद किस्म की रिजर्वेशन है। वो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे बेटे को बल्दियाती इंतखाबात में हराने वाला यही शख्स है, और ये अंकल्स जा रहे हैं। ये वो थे जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत एतबार करते थे, और मरियम बीबी के आने के बाद ये जा रहे हैं। चाहे इसके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनको रोक लिया जाए तो इट्स एन अदर थिंग, लेकिन बहरहाल ये तय है कि ये लोग अब छोड़ के जा रहे हैं। तो मरियम बीबी जहाँ इमरान खान साहब को झटके देने जा रही थी ना, वो झटके मेरा ख्याल है वो अपनी पार्टी को ही लगाती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी, देखें और क्या होता क्या है। बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, मैं और आप उसका इंतज़ार करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।